शांति। आज की मुरली में बाबा ने पूछा कि निराकार बाबा परमधाम से यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं? हाँ, पतितों को पावन बनाने के लिए। सतयुग में बाबा पावन नहीं बनाते हैं। पावन कहाँ बनाते हैं? संगम युग में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युग में पतित है तो पतितों को पावन बनाना होता है, और सतयुग में तो है ही पावन, तो पावन को पावन बनाने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। और फिर कल की मुरली में बाबा ने कहा था, मैं गरीब निवाज हूँ, मैं गरीबों को, पतित अहिल्याओं को शाहूकार बनाने आया हूँ। है ना? कई बार आता है कि मैं अहिल्याओं का उद्धार करने आता हूँ। तो आज का विषय हमारा है अहिल्या बनी पत्थर की शिला। तो आज हम समझेंगे कि अहिल्या पत्थर की शिला कब बनी, क्यों बनी, और पत्थर की शिला बनने से पहले वो क्या थी। तो सभी ने रामायण देखा होगा, रामायण सुना होगा। तो उसमें बताते हैं कि अहिल्या पत्थर की शिला कब बनी, जब उनके पति गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। पहले वो पत्थर की शिला नहीं थी, लेकिन श्राप के वश वो पत्थर की शिला बनी। और श्राप किस लिए दिया पति ने? तो कहा वो पतित बनी तभी श्राप दिया। कैसे पतित बनी? तो कहा उसकी एब्सेंस में इंद्र उसकी पत्नी अहिल्या के पास आया, उसका ही गौतम ऋषि का रूप बनाकर, और वो पत्नी उसको पहचान नहीं पाई कि ये गौतम ऋषि है या गौतम ऋषि के रूप में कोई छलावा कर रहा है, वो पहचानी नहीं। और पति समझ के उसने जो इच्छा व्यक्त की, उस इच्छा को, उसकी मनोकामना को पूर्ण किया। और वह इच्छा उसकी काम वासना की थी, काम क्रीड़ा की थी, सहवास की थी। तो डेफिनेटली जब उसको पूरा किया, मतलब वो क्या बन गई? पतित बन गई। अर्थात इस घटना के पहले वो पावन थी। इस घटना के पहले वो पतित नहीं थी। ये घटना घटी है तब वो पतित हुई है, और फिर उसको श्राप दिया। और फिर अहिल्या ने रियलाइज़ किया अपनी गलती, गिड़गिड़ाई अपने पति के सामने कि इतना कठोर दंड नहीं। तो फिर पति ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, श्राप मुक्ति हो सकती है अगर कुछ उपाय किया जाए तो। और वो उपाय है कि अब तुम इस शिला के अंदर रहकर हवा खाती रहो वर्षों तक, हजारों वर्षों तक। और एक दिन इस रास्ते से श्री राम गुजरेंगे अपने वनवास के समय, उनके चरण स्पर्श होते ही तुम पूर्ववत अहिल्या नारी बन जाओगे। अब बाबा हमें कहता है, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ।
इस कहानी में भी राम वो पतित बन चुकी है, राम आएंगे तो तुम्हारा पतित बना छूटेगा। और वैसे भी वो पहले तो पावन ही थी, पहले तो पावन ही थी, फिर ये घटना उसके जीवन में घटी, वो पतित बनी और उस पतित बने से निकलने का उपाय मिला कि तुम अब इसके भीतर रहकर हवा खाती रहो और राम राम के नाम की तपस्या करती रहो। और इस तपस्या के फल स्वरूप एक दिन श्री राम यहाँ से गुजरेंगे, तुम उसका चरण स्पर्श पाओगी और तुम मुक्त हो जाओगी, अर्थात वापस पावन बन जाओगी। अब हमें बाबा कहते हैं पतितों का उद्धार करने आया हूँ, और बाबा कहते तुम आत्मा पतित बनी हो। बाबा ने ज्ञान दिया, आज भी मुरली में क्या था? हाँ, क्या था? क्या समझना है अपने आप को? मैं अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, ये नहीं, ये सब छोड़ते जाओ। मैं तो आत्मा हूँ पावन, और मुझे अभी वापस घर चलना है। और घर ले जाने के लिए बाबा पढ़ा रहा है, वो मुझे साथ में लेके जाएगा। तो पहला निश्चय मैं आत्मा हूँ, दूसरा निश्चय मुझे पढ़ाने वाला, मुझे घर ले जाने वाला वो शिव बाबा है। और इसलिए वो जो पढ़ा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत पर मुझे चलते जाना है। तब मैं आत्मा जो पतित बन चुकी हूँ पावन बनूंगी। तो अहिल्या कौन सी है जिसका उद्धार करने आया है? हाँ, हम सब आत्माएं ही अहिल्याएं हैं। तो पतित, अब बाबा जब आया है हम पतित बन चुके हैं, लेकिन उस घड़ी नहीं बने। जैसे श्री राम जब उसके जीवन में आए उस समय वो नहीं बनी है पतित। पतित तो किसी एक समय में बनी है और उससे मुक्ति होने के लिए उसकी तपस्या चल रही है। और उस तपस्या कहें उसकी भक्ति का फल, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि भक्ति का फल मैं देने आता हूँ। और वो क्या है? भक्ति का फल ज्ञान। पहले तो ज्ञान सबसे पहले तुरंत जो मिलता है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं 21 जन्मों का जो बाबा कहते हैं मैं सतयुग में तुमको स्वर्णिम वर्षा दे रहा हूँ, वो तो अभी जन्म आने की बात है। हाँ, अभी क्या मिल रहा है इस समय प्रेजेंट में वो जो उसने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अगर मैं अच्छी से अंडरस्टैंड करती हूँ, एसिमुलेट करती हूँ अंदर में, तो उसके आधार से जीवन में जो बातें आ रही थी, जिससे मैं दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, अशांत हो रही थी, उस ज्ञान के आधार से मेरे जीवन में आने वाली ये बातों का जो श्रेय है वो मेरे पर ही है, ये समझ में आता है। और इसलिए मैं चुपचाप से अपनी गलती को स्वीकार करके कि चलो हमारा किया हुआ हमारे सामने आ रहा है और ये हमारे पास आकर ही रहेगा। जब तक हम इसको चुकतू नहीं करेंगे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसलिए सहर्ष इसे हमें स्वीकार करते हुए, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये तो इस जीवन में हमें लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आने वाला युग देखेंगे, पर वर्तमान में भी तो लाभ हो रहा है ना हमें। तो भगवान जब आते हैं तो ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान ही पतितपने से हमें
छुड़ाता है, पतित से पावन बनने की हमारी यात्रा आरंभ होती है। तो ये तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन पावन से पतित बनने की यात्रा हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी? हाँ, तो देखो अभी बाबा हमें पतित से पावन बना रहा है, और पावन बना के अपने जैसा बना के घर लेके जाएगा। और घर में जाने के बाद हर एक ने इस समय जितना जितना पुरुषार्थ किया है उसके आधार से वहाँ पे उसका रेस्ट का समय होगा, और फिर इस रंगमंच पर आने का समय आएगा। तो हर आत्मा उस स्वर्णिम युग में चाहे जब भी उतरेगी, हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना, लेकिन उतरेगी तो पावन होगी, हर आत्मा पावन होगी। और कितनी पावन होगी? अपनी जो उसकी कैपेसिटी है, जो जैसे हर बल्ब की अपनी इंटेंसिटी होती है ना, कोई 50 वाट का, कोई 60 वाट का, कोई 100 वाट का। तो ऐसा हर बल्ब जो 50 वाट का है, जिस समय जलाएंगे उसकी जो रोशनी आएगी उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 100%। और जो 100 वाट का है वो जब जलाएंगे उसकी जो रोशनी होगी वो भी उसकी कैपेसिटी के अनुसार 100%। हालांकि दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों में अंतर होगा, क्योंकि दोनों के वाट अलग हैं, परंतु उनकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार तो वो क्या है, 100% है। तो हर आत्मा जब उतरेगी 100% पावन होगी। लेकिन जिस घड़ी उतरेगी वो पहला क्षण, वो पहला मोमेंट, वो पहला पल 100% होगा, लेकिन अगले ही क्षण कुछ तो माइनस होगा ना। भले वो उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी, परंतु होगा तो जरूर, माइनस होता जाएगा। और ऐसे माइनस होते 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 हम सतयुग से त्रेता में आएंगे, कि जहाँ कहने में आएगा अब 16 कलाएं नहीं रह गई, अब 14 कलाएं, कि वहाँ विजिबिलिटी आएगी कि अभी पहले जितना नहीं है, क्लियर दिखाई पड़ रहा है। और फिर त्रेता से भी आगे और बढ़ते चलेगा समय चक्र, तो और कलाएं क्या होगी, कम होगी। और त्रेता के एंड तक आते आते कलाएं क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। 0 नहीं होगी, लेकिन 8 हो जाएगी। परंतु 0 क्या होगा, 0 होगा मेरा नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में, त्रेता युग में आप नेचुरल सोल कॉन्शियस रहेंगे। जैसे अभी अटेंशन के साथ हमें सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो अभी हमारे गहरे संस्कारों में गया नहीं है वो प्रैक्टिस, इसलिए बार बार अटेंशन। लेकिन दादियों को उनका नेचुरल था ना, इसीलिए तो हर कोई दादी के पास जाता है और उसको एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, और इसलिए हर कोई चाहता है बस दादी कहेगी क्या काम है, बस दादी आपकी दृष्टि, क्योंकि वो नेचुरल है उनका। और वहाँ से उस नेचुरल रीति से वो वाइब्रेशन लगातार निरंतर निकल रहे हैं, और हर वो व्यक्ति जो उनके सम्मुख जाता है उसको अनुभव करता है। पर हम आप जैसे लोग अभी भी उस नेचुरल वाले स्टेज में आने में अभी
टाइम ले रहे हैं, तो हमें अटेंशन देकर करना पड़ता है। और अटेंशन देकर कर करके एक दिन क्या हो जाएगा हमारा भी, साइकिल जब हमने चलानी शुरू की या कार ड्राइव करना शुरू की, तो पहले तो बहुत अटेंशन के साथ चला रहे थे ना। कोई बात भी करेगा तो नहीं सुनना है, गीत भी बज रहा है नहीं सुनना है, कोई खाने के लिए भी दे रहा है नहीं, क्योंकि फुल अटेंशन ड्राइविंग पर है। क्योंकि अभी हाथ अच्छी से बैठा थोड़ी है, गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन एक बार हाथ बैठ जाए, न सिर्फ ड्राइविंग की बात, न सिर्फ साइकिलिंग की बात, इवन पैदल भी किसी रास्ते से जब जाना होता है, नए रास्ते पर, हाँ कहा था इतना दूरी चलने के बाद लेफ्ट में, लेफ्ट बोला था कि राइट बोला था, याद करते हैं। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद कुछ नहीं सोचते हैं, इधर खूब अपने मज़े से दो फ्रेंड मिलके बातें करते जा रहे, कब पहुंच गए कॉलेज में, कब पहुंचे स्कूल में, मालूम ही नहीं चला। प्रश्न ही नहीं उठा था लेफ्ट मोड़ना है कि राइट मोड़ना। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास संस्कारों में चला जाता है, और एक बार जो चीज़ संस्कार में चली जाती है, फिर संस्कार आपको अपने आप गाइड करता रहता है। तो यहाँ वाला हमारा अभ्यास जिस दिन हमारा संस्कारों में चला जाएगा, फिर वो जब हम सतयुग में आएंगे, क्या होगा? नेचुरल रीति से हम सोल कॉन्शियस होंगे। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हर दूसरी आत्मा जिसके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे कि मुझे वो शांति और प्रेम के वाइब्रेशन देना है। नहीं, उसी वाइब्रेशन के साथ हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बिना उसके लिए कोई स्पेशल प्रयास किए। हमारे से वो अपने आप वाइब्रेट होगा, रेडिएट होगा, एक्सप्रेस होगा, अभिव्यक्त होगा। लेकिन जैसे कहा ना कि कलाएं कम हो रही है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो हमारा वाइब्रेशन होगा, वो हमारे गुणों का, हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज रहेगी। माना आत्मा के जो गुण हैं वो नेचुरली फ्लो होंगे। लेकिन जैसे जैसे कला कम होगी, वो जो नेचुरल फ्लो है उसका जो परसेंटेज होगा वो डाउन डाउन होता जाएगा। और फिर जाके जो ज्ञान है, जो कि बाबा कहते हैं नेचुरल रूप में हमारी सोल कॉन्शियस रहेंगी, उसका और एक प्रमाण बाबा देते हैं कि जब शरीर छोड़ेंगे खुशी के साथ छोड़ेंगे, कोई दुख नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्मृति रहेगी, हम चोला ही तो बदल रहे हैं, ये काफ़ी पुराना हो गया है, अभी हमें नया चोला जाके धारण करना है, ये स्मृति रहेगी। तो आखिर क्या है? ये ज्ञान ही तो हुआ ना। तो ज्ञान भी हमारे जीवन में रेडिएट हो रहा है, और गुण भी रेडिएट हो रहे हैं, शक्तियाँ भी रेडिएट हो रही हैं। लेकिन ज्ञान त्रेता के एंड में जाकर जीरो पे चला जाएगा, और तब जाकर हम कहेंगे मैं अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। वहाँ से हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस आरंभ हो जाएगा, और वहीं से हमारा पतितपना भी आरंभ हो जाएगा। तो अहिल्या पहले पावन थी। तो अहिल्या की कहानी क्या है? अहिल्या कौन है? कहानी के अनुसार अहिल्या एक सुंदर नारी है, एक रूपवान नारी है, एक नव यौवना है, नव युवती है कौन वो? ब्रह्मा की मानस पुत्री है। तो पहले तो उसकी रचना करेगा ना,
तो ब्रह्मा ने जब रचा उसको तो बहुत सुंदरता दी थी, बहुत रूपवान थी। और जैसे बच्चे को आप जन्म देते हैं तो बच्चे को आप जिस चीज़ में पारंगत करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए उसमें पारंगत व्यक्ति के पास उसकी ट्यूशन या कोचिंग के लिए भेजते हैं आप उसको, या स्कूलिंग के लिए जो भी कहें। तो ब्रह्मा ने भी, क्योंकि ये इतनी सुंदरी उसकी जो रचना ब्रह्मा ने की, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जितनी भी रचना की है ब्रह्मा ने का ये सर्वोत्कृष्ट रचना थी, बहुत रूपवान। और इसके लिए सब कोई अट्रैक्ट हो रहा है, इंद्र भी अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ, देव भी तो ऋषि भी। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा अगर इसको इंद्र की तरफ मैं दे दूंगा तो इंद्र वाली बातें सीख लेगी, और अगर मैं इसको किसी अच्छे ज्ञानवान के पास सौंपूंगा तो वो बातें सीख लेगी। तो उसने क्या किया, और चूंकि सब लोग दावेदार बन रहे थे कि हम इसके हकदार, हम इसके हकदार, क्योंकि मतलब हकदार मीन्स सभी पाना चाह रहे हैं। अब सभी पाना चाह रहे हैं, वस्तु एक है, चीज़ एक है, व्यक्ति एक है, तो फिर तो क्या करना पड़ता है, हाँ, या तो चिटकी निकालो, कोई प्रतियोगिता रखो, कौन फर्स्ट आएगा, ऐसा ही होता है ना। कई प्राइजेस भी होते तो कैसे होते, हाँ, चिटकियाँ निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की परिक्रमा करके आएगा उसके साथ इसकी शादी कर दी जाएगी। तो पहले तो शादी से पहले ब्रह्मा ने जैसे कहा कि स्कूलिंग के लिए गौतम ऋषि के पास भेजा कि इसको अच्छी से वहाँ पर कोचिंग मिले। क्यों गौतम ऋषि के पास भेजा? क्योंकि गौतम ऋषि कौन है? न्याय शास्त्र के आचार्य हैं, न्याय संहिता के आचार्य हैं। और अहिल्या कौन है? हाँ, कहा कि अहिल्या मानस पुत्री जरूर है और उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। कौन है वो? सचमुच में कोई नारी है वो? नहीं, अहिल्या प्रतीक है बुद्धि की। आप देखो संसार में आज कितने सारे प्राणी हैं, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर पूछा जाए इस संसार में कौन है तो क्या जवाब आएगा? मनुष्य। किस लिए? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और उस बुद्धि के कारण संसार में इतनी सारे जीव जंतु प्राणी पशु पंछी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसको कहा गया? मनुष्य को। और वो उसका कारण बुद्धि। तो ये अहिल्या बुद्धि है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो रचना किसकी करेंगे? बुद्धि की तो करेंगे। और चूंकि बुद्धि को पारंगत करना है, और बुद्धि माना क्या? डिसीजन मेकिंग फैकल्टी। उसको फैसला लेना है, उसको न्याय करना है। तो उसकी कोचिंग किसके पास रखेंगे? जो इस विषय में पारंगत हो। तो गौतम ऋषि कौन थे? न्याय शास्त्र के आचार्य, न्याय संहिता के आचार्य। तो डेफिनेटली सही वाला टीचर उसके लिए नियुक्त किया ना उसने। और गौतम नाम है गौतम ऋषि। ऋषि माना ही अपने आप में क्या बात है? योगी, तपस्वी, संयमी, राम प्रेमी, है ना। ऋषि तो ऐसे ही होते हैं ना। और इसीलिए
जब उसकी रचना की तो ब्रह्मा ने सोचा, क्योंकि इंद्र कहा ना देवताएं भी उस पर लालयित थे, इंद्र भी देवराज में, क्या कहते हैं उसको, देवराज इंद्र कहते हैं ना, देवता है ना, वो भी लालयित था। तो ब्रह्मा ने सोचा अगर मैं इंद्र को दे दूंगा तो इंद्र वाले गुण इसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर इसकी ट्यूशन, इसकी कोचिंग में गौतम ऋषि के पास लगा दूंगा तो उस वाले उसको गुण आएंगे। और डेफिनेटली बुद्धि है ना वो, तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बने, इसलिए उसके पास उसकी कोचिंग। और फिर जैसे कि कहा कि आयु होने के बाद ही तो वर ढूंढा जाएगा, तो उसके लिए सोचा, तो सब सोच रहे मेरे हक में आए, मेरे हक में आए। तब वो प्रतियोगिता रखी कि जो पहले विश्व की, ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा तो वो इसका पति हो जाएगा। और सब लोग निकल पड़े अपने अपने वाहन लेके, हाँ, कोई फर्स्ट गियर वाला, 2 गियर वाला, जितना जिसका फास्ट वाहन, फटाफट जाके चक्र करके आए और हमारी ये रूपवती नारी हमारी हो जाए। लेकिन जब लौट कर आए देखा तो ये तो गौतम सिलेक्ट हो चुके हैं। और क्यों गौतम सिलेक्ट हुए? क्योंकि प्रतियोगिता क्या थी, कंडीशन क्या थी, जो सबसे पहले परिक्रमा करेगा विश्व की, ब्रह्मांड की। पर ये तो निकला भी नहीं था कोई वाहन लेके, तो वंडर है ना कब इसने पूरी कर ली परिक्रमा। तो कहा कि शास्त्रों में आता है जो गौ माता की परिक्रमा कर ले माना उसने विश्व की परिक्रमा कर ली। नहीं, हिंदू पद्धति में हम देखते हैं गायों की पूजा करते, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में वास है, पूरा ब्रह्मांड गौ माता में समाया हुआ है। अर्थात ये क्या है? ज्ञान है। और उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन उसने किया उस प्रतियोगिता के समय, कि ज्ञान कहता है गौ माता में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। प्रतियोगिता क्या है? जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा, तो गाय की परिक्रमा कर ले। तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई और पहले वो वहीं पे मौजूद। तो डेफिनेटली ब्रह्मा ने सोचा, न सिर्फ प्रतियोगिता के आधार से, और भी ब्रह्मा को एक बात क्लिक हुई कि इतनी रूपवान, इतनी सौंदर्य से भरी इस स्त्री को मैंने गौतम ऋषि के पास कोचिंग के लिए रखा, लेकिन कभी भी उस गौतम ऋषि की दृष्टि बुरी नहीं हुई, इसे कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखा, इसके पवित्रता पर, इसके शील पर कोई आँच नहीं आने दी, इसका शील भंग नहीं होने दिया। तो इससे अच्छा, इसकी शील की, इसकी पवित्रता की रक्षा करने वाला सुंदर मैच और कौन हो सकता है? ये सोचकर भी और प्रतियोगिता के आधार से भी उसका ब्याह उसके साथ कर दिया। और कहते हैं ये दोनों, गौतम ऋषि और अहिल्या, हजारों वर्षों तक बहुत पति पत्नी धर्म का वहन करते हुए बहुत प्रेम रस से भरपूर दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। और इंद्र तो वहाँ हार चुका था, लालायित तो था पाने के लिए, पर उसके हक में आई नहीं। ऐसे तो और भी लालायित थे, पर प्रतियोगिता हार गए तो बात भी दिमाग से निकाल दी, चलो हमारे हिस्से में वो लॉटरी नहीं थी, जिसके हिस्से में थी चली गई, अब क्यों सोचते रहना। लेकिन इंद्र का सोच नहीं जा रहा है, उसका सोच चल रहा है कैसे भी करके एक दिन मैं इसे अपने हिस्से में, ये लॉटरी तो मेरे हिस्से में आनी चाहिए। और इसलिए उसकी नज़र उनके दाम्पत्य जीवन पर सदा बनी रही।
और वो सदा नोटिस करता रहा और देखता रहा कि ये जो अहिल्या है ये पतिव्रता है, सत्यनिष्ठ है, और जो गौतम ऋषि है वो भी अपने पत्नी की कद्र करता है, उसकी पवित्रता के, उसके शील को बनाए रखा हुआ है इसने। तो इन दोनों की जब साथ में उपस्थिति है, ऐसे समय में तो मैं इस अहिल्या को अपने फेवर में नहीं कर सकता हूँ, उसको पता था। गौतम ऋषि के पास दैवी शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य है, वो उसने देख लिया। अहिल्या के पास पतिव्रता धर्म है, सत्यनिष्ठ है पति के प्रति, वो उसे पता था। तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये जब दोनों साथ हो उस समय अहिल्या को मैं अपने फेवर में कर सकूं। तो वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन ये दोनों अलग हो, और तब मैं इसका फायदा उठाऊं। और ऐसे देखते 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 एक दिन आया। पति गौतम ऋषि नियम के अनुसार भोर होते ही स्नान के लिए चल पड़े। घर से बाहर ही पहले स्नान करते थे, और ये उस समय आके पहुंचा। आया तो किस वेश में आया? गौतम ऋषि का ही वेश बनाकर आया। और डेफिनेटली पत्नी को पता है अभी अभी मेरे पति स्नान के लिए गए हैं, और अभी अभी मेरे पति मेरे सामने हैं। तो जैसे, क्योंकि ये तो कहानियाँ हैं कुछ संदेश देने के लिए। नहीं, स्कूल में भी कितनी कहानियाँ होती है, वो कार्टून की, खरगोश की या उसकी, उसके कितने वर्शंस होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्शंस बना लिए, देना तो एक ही संदेश था। ऐसे इस कहानी के भी 1-2 वर्शंस आते हैं। किसी में बताते हैं कि गौतम ऋषि 6 मास के लिए चले गए कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए, और किसी में बताते कि सुबह नियम के अनुसार स्नान के लिए गए। तो समझो स्नान के लिए गए हैं, तो ये चौंक पड़ती है, इतने जल्दी कैसे आ गए। लेकिन है तो रूप उसी का। तो सोचती शायद मैं ही भ्रम में नहीं हूँ कि टाइम कैसे निकल गया, मुझे नहीं पता चल रहा है। और इंद्र ने तो उसको अपने मोहपाश में बांध लिया, और इसलिए वो उसके हाँ में हाँ कर बैठी। उसने जो कहा काम क्रीड़ा कर लिया। और उसके बाद पति आके पहुंच गए। पति सामने खड़े, उसी के भेष में दूसरा व्यक्ति खड़ा है। गौतम ऋषि तो सब कुछ समझ गए कि क्या हुआ होगा, और उसको कहा कि तुम कमंडल का जल छिड़के इंद्र के ऊपर। वो अभी उसको पता नहीं इंद्र है, तुम अपने असली रूप में आओ। और असली रूप में आया तो इंद्र था, और उसको श्राप दिया, जिस काम वासना के प्रति तू इतना आतुर हुआ है और एक गलत कार्य किया है, जा ऐसे काम, जननांग है ना वो, तो तुम्हारा पूरा शरीर स्त्री योनि से भर जाए। और बेचारा शर्म का मारा जहाँ भी जाएगा तो क्या लगेगा, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा। लेकिन कहा माफ़ी, एक बार श्राप दे चुके, श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन हल्का जरूर हो सकता है। इतना सारा गिड़गिड़ाया है तो उस स्त्री योनि को परिवर्तित कर दिया आँखों में, और इसलिए कहते इंद्र सहस्त्र नेत्रों वाला। और इस पत्नी को क्या श्राप दिया, जा तो पत्थर बन जा। वो भी गिड़गिड़ाई कि मेरी क्या गलती, जब ये मेरे सामने आया, ये तो आपके रूप में था, तो मैंने तो आप समझ कर किया है ना जो कुछ भी। तो वो कहता है
तो इतने वर्षों तक अपने पति के साथ रहकर पति के स्पर्श को आज दिन तक समझ नहीं पाई। तो वो भी कहती है, आप भी इतने ज्ञानी योगी, आप मेरे पति का काम है पत्नी की सुरक्षा का। आप इतने ज्ञानी योगी होकर भी आपको जरा भी क्लू नहीं मिला कि मेरी पत्नी के साथ कोई छलावा करने आया और आप मुझे बचाव करने के लिए आओ। बात तो उसकी भी सही है ना। तो उसको भी कहा कि श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन हल्का जरूर होगा कि अब तो तुम शिला रहोगी, पत्थर बनी, लेकिन यहाँ पर इस पत्थर माना पत्थर के आकार में उसके भीतर पड़ी रहो, हवा खाती रहो, राम राम की नाम की जाप करती रहो, तपस्या करती रहो, और एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे, उनके चरण रज से, चरण स्पर्श से तुम पूर्ववत अहिल्या नारी के रूप में आ जाओगे। अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या सचमुच अहिल्या ने इंद्र को नहीं पहचाना था या पहचाना था? अगर पहचाना था तो विरोध क्यों नहीं किया? तो पहला उत्तर क्या है? पहचाना था या नहीं पहचाना था? हाँ, पहचाना था। क्या कहेंगे? नहीं पहचाना था। बोलो, कितने लोग पहचान? हाँ में कितने हाथ खड़े हैं? हाँ में, ठीक है। ना वाले? और जो नहीं उठा रहे वो न्यूट्रल है। अच्छा, जिन्होंने कहा पहचाना है, अब प्रश्न उठता है, पहचानने के बाद तो विरोध करना चाहिए था ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो उसने एक्सेप्ट क्यों किया, विरोध क्यों नहीं किया? ड्रामा। हाँ, यही हमें समझना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, तो तब बात अच्छी से बुद्धि में बैठती है। तो देखो, हमने पहले ही कहा कि ये जो अहिल्या है वो बुद्धि का प्रतीक है, और गौतम ऋषि किसका प्रतीक है? विवेक का। ज्ञान, न्याय माना विवेक ही हुआ ना, विवेक का प्रतीक है। या अगर ज्ञान भी कहे, न्याय भी कहे, तो कौन सा ज्ञान? निज ज्ञान जिसको हम कहते हैं। दादी हमेशा कहती थी, ये क्या SML, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, टेंशन फ्री लाइफ, ये क्या कर रहे हो? ये दुनिया की बातें उठा के निज ज्ञान दो ना सबको। निज ज्ञान ही तो विवेक है। और क्या है विवेक? निज ज्ञान अपने आप में विवेक है। तो जो हम कहते हैं कि वो न्याय शास्त्र का आचार्य था, कौन सा वाला न्याय? निज ज्ञान। शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, ये है ना निज ज्ञान। तो उस ज्ञान का वो ज्ञाता, उसको कहते हैं विवेक। अब आत्मा, गौतम ऋषि किसका प्रतीक है? जो आत्मा है, आत्मा के 7 गुण है। और पहला गुण जो बाबा हमें कौन सा देते? तुम देह नहीं, तुम आत्मा। माना क्या दिया? ज्ञान दिया ना। पहले तो ज्ञान ही दिया ना। पहले तो ज्ञान ही बता रहे ना। वो हमारा एक गुण है ना वो भी। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न है आत्मा, यही कहते हैं ना। तो ये जो हमारा ज्ञान स्वरूप होना है आत्मा का, यही विवेक है। और बुद्धि को जब ये विवेक का संग मिलेगा,
तो जीवन कौन सी होगी? क्योंकि विवेक अपने आप में, गौतम अपने आप में योगी है, गौतम अपने आप में तपस्वी है, गौतम अपने आप में संयमी है, गौतम अपने आप में प्रभु प्रेमी, राम प्रेमी होता है। तो अगर बुद्धि को संग विवेक का मिलेगा तो जीवन में योग बढ़ेगा, तपस्या बढ़ेगी, संयम बढ़ेगा, प्रभु प्रेमी बनेंगे। लेकिन इंद्र कौन है? इंद्र कौन है जो आया था छलने के लिए, उसको और छला भी? कौन है? हाँ, माया माना क्या? खुलासा करो ना। ये शरीर है, इस शरीर में इंद्रियां हैं। इंद्रियां डेटा कलेक्ट करके मन तक पहुंचाती है। आंख बाहर की दुनिया के दृश्य कैप्चर करती है, किसको देती है? मन को देती है। अगर दृश्य मेरी आंखें तो दृश्य के सामने हैं, लेकिन मन कहीं और है, दृश्य कैप्चर होगा अंदर? नहीं होगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा फेस आपकी तरफ है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। आपकी आवाज़, आप क्या बोल रहे हैं, मेरा कैप्चर होगी बात? नहीं होगी। तो ये इंद्रियां जो भी कैप्चर कर रही है, वो अंदर कब जाएगा? जब मन उसके साथ होगा ना। मन एसोसिएट है अगर इंद्रियों के साथ, तो ही भीतर जाएगा वो, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए तो कई बार कहते हैं ना, तुम वहीं थे और तुम बोल रहे मुझे पता नहीं। अरे भाई, मैं अपने बातों में लगा था, मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है। अभी देखो यहाँ से कितने लोग गुजर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, क्योंकि आपका फोकस तो क्लास पर है। तो मन इधर है, मन उधर नहीं है, इसलिए जिधर मन है उधर का पता है, वो अंदर जा रहा है हमारा। तो इंद्रियां दे रही है डेटा, दृश्य के रूप में, ध्वनि के रूप में, स्पर्श के रूप में। जो जो इंद्रियों का एक एक सब्जेक्ट है, विषय है। हम क्यों कहते हैं कि विषय विकारों में डूबे हैं? ये शब्द क्या है? ये दृश्य अपने आप में आँख रूपी इंद्रिय का विषय है, ध्वनि अपने आप में कान रूपी इंद्रिय का विषय है, इसलिए ये शब्द आता है विषय विकार। वरना विषय क्या चीज़ होती है? हाँ, हम तो बोलते हैं हमारे पढ़ाई के 4 विषय हैं, और फिर हम बोलते हैं हम विषय विकारों में डूबे हैं। तो समझना पड़ेगा ना विषय क्या हो रहा है, वो जिसको हम विषय विकार बोल रहे हैं। तो ये इंद्रियां जो लाके दे रही है वो विषय है, और अगर वो इंद्रियों ने जो डेटा लाया वो हमारे पवित्रता को भंग कर रहे, तो फिर विषय विकारों में डूबे हुए कहेंगे ना हम। विकार पैदा हो गया ना। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में देवता शब्द के 2 अर्थ। एक देवता माना दिव्यता, और दूसरा देवता माना देना। तभी कहते हैं ना, हम देवता थे और अभी लेवता बन गए। कहाँ हम देने वाले और कभी कहाँ मांगने वाले, लेवता बन गए। तो एक मीनिंग वो, कहाँ हमारे में दिव्यता थी और कहाँ हमारे में आसुरियता आ गई। तो 2 शब्दों में 2 अर्थ में। तो यहाँ पर जो इंद्र देव कहा जा रहा है, वो हमारे सतयुग वाले देवी देवता की बात नहीं है। वो इन इंद्रियों का देवता माना, इंद्रियां जो इसको दे रही है वो देवता है। वो इंद्र, नाम भी देखो ना क्या है, इंद्र। इंद्रियों से ले रहा है, इंद्रियां उसको दे रही और वो रिसीव कर रहा है। वो इंद्र देवता किसका हो गया? देने वाली इंद्रियों का स्वामी बन गया वो। समझ में आया ये बात? तो इंद्र है वो। डेफिनेटली ब्रह्मा ने जब उस
अहिल्या को निर्माण किया था, मानस पुत्री को जन्म दिया था, तभी उसने सोच लिया था मन को अगर मैं सौंपूंगा ये बुद्धि, तो मन जहाँ गौतम योगी, इंद्र भोगी, गौतम तपस्वी और इंद्र संसारी, गौतम संयमी, इंद्र असंयमी, गौतम राम प्रेमी, इंद्र हराम प्रेमी। हाँ, हराम शब्द का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखने जाओगे ना, जो वर्जित है, जो वर्जित को जो करेगा उसको कहेंगे हराम। इसीलिए देखो कहते ना आराम हराम है, इतना सारा काम पड़ा है और तुम कह रहे हो आराम हराम है, आराम करना है, आराम है माने इस समय आराम क्या है, वर्जित है। जैसे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर आता है ना कि एडम और ईव को भगवान ने स्वर्ग में भेजा और कहा जाओ जाकर स्वर्ग को एंजॉय करो, सिर्फ एक कंडीशन है, फॉरबिडन फ्रूट को नहीं खाना, वर्जित फ्रूट को नहीं खाना। अगर वर्जित फ्रूट को, वर्जित फल को खाओगे तो स्वर्ग तुम्हारे भाग्य से दूर चला जाएगा और आप पाओगे अपने आप को एक ऐसी दुनिया में जो नर्क समान है। तो हराम का मतलब होता है वर्जित। तो उसमें भी यही कहा था कि ये वर्जित फल नहीं खाना। और ये इंद्र, ये मन क्या करता है, जो वर्जित है उसी पर उसकी आसक्ति होती है। और इसीलिए तो मन सेवक है बुद्धि का और विवेक बुद्धि का स्वामी है। तो अगर बुद्धि स्वामी के साथ है, जीवन अच्छी चलेगी। लेकिन अगर बुद्धि अपने सेवक के, स्वामी को एक साइड रख के अपने सेवक के बहकावे में आकर वो जैसे नचाए उसकी कठपुतली बन जाए, तो उसका क्या हाल होगा, पतित बन जाएंगे। तो हम अहिल्या कैसे पतित बनी पता चला, हमारी बुद्धि कैसे पतित बनी पता चला कि ज्ञान जो था हमारा, जो कहा कि नेचुरल सोल कॉन्शियस थी, हमने जैसे ही गोल्डन एज में प्रवेश किया, माना ज्ञान हमारे पास था, बुद्धि विवेक से कनेक्ट थी, विवेक गाइड कर रहा था। और विवेक माना ही निज ज्ञान। तो निज ज्ञान के आधार से जीवन चल रही थी। लेकिन द्वापर के, त्रेता के एंड में आते आते धीरे धीरे, क्योंकि देखो बाबा क्या कहते हैं, जब मैं आता हूँ, आते ही बच्चों को दिव्य बुद्धि वरदान में देता हूँ, आते ही दिव्य ज्ञान देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, कहता है ना बाबा। तो क्या देता है, दिव्य ज्ञान माना क्या, निज ज्ञान, वो ज्ञान जो आत्मा की दिव्यता को पुनः ला सके, वो ज्ञान जो आत्मा की पवित्रता को, आत्मा के शील को वापस उसको प्रदान कर सके, उसको कहते दिव्य ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ ठहरता है, बुद्धि में। तो क्या हुआ, बुद्धि को क्या कर दिया उसने, आते ही डिविनाइज कर दिया, तो दिव्य बुद्धि। लेकिन अगर मन है कनेक्टेड, विवेक एक साइड पड़ा हुआ है और मन से कनेक्टेड है, तो फिर वो बुद्धि कौन सी हुई, क्योंकि उधर तो निज ज्ञान आ रहा है और मन के पास डेटा कहाँ का आ रहा है, इस संसार का, इंद्रियों के द्वारा इस संसार का। संसार क्या है, भौतिकता। तो भौतिक ज्ञान लेकर आ रहा है मन। और गौतम क्या लेके आ रहा था, विवेक क्या लेके आ रहा था, निज ज्ञान लेकर आ रहा था। तो भौतिक ज्ञान के अनुसार हम चले
तो देखो हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ गिर गए हम लोग। मैं अच्छा, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं संपत्तिवान, मैं प्रतिष्ठित, मैं इंजीनियर, मैं सीईओ, मैं हेड पोजीशन पे, मैं फलाने एक श्रेष्ठ खानदान का नामी ग्रामी शहर में रहने वाला। ये मैं बदल गया ना। जबकि मैं कौन? मैं आत्मा, ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त, दिव्य बुद्धि से युक्त। मेरा कौन? वो दिव्य बुद्धि प्रदाता परमात्मा शिव बाबा। तभी कहा ना, पहला निश्चय मैं आत्मा हूँ, दूसरा निश्चय पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है। कहते हैं ना, वो बुद्धियों का भी बुद्धि है, बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। वो विवेक से भी ऊपर है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा है। वो बुद्धि के ताले खोलता है। तो बुद्धि के ताले में वो विवेक वाला ज्ञान ताले के अंदर पड़ा रह गया ना। और इसने मन ने जो लाके दिया ज्ञान, उससे इतने भरपूर कि कई बार बाबा के ज्ञान पे भी डाउट कर लेते। बाबा ऐसे बोलता है, परंतु हमको तो दुनिया में रहना है ना, तो ऐसे तो चलना पड़ेगा ना हमको। करते नहीं करते, क्योंकि पूरा दिव्यता पर हमें क्या है? भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर है? भौतिकता पर है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार द्वापर युग से अपनी जड़ें जमा कर बैठा है। तो किसी पुरुष ने किसी नारी का उस प्रकार से काम क्रीड़ा की बात नहीं है ये। हाँ, दुनिया में इन कहानियों का सही अर्थ नहीं निकाल के पुरुष प्रधान समाज हमेशा नारियों को ये हवाले देते हुए कहता है, नारियां तो बहुत जल्दी फिसल जाती है। अब यहाँ पे नारी कौन है? बुद्धि। फिर वो चाहे मेल चोले में है चाहे फीमेल चोले में, तो कौन फिसलता है? अभी बोलो। हाँ, कौन फिसलता है? तो कहने का तात्पर्य जो आज भी बाबा का स्लोगन था, माया और प्रकृति के तूफानों से बचने का उपाय दिल तख्त नशीन बन जाओ। पर वो अहिल्या थोड़ा दिल से उसको उतार लिया था ना। तो जो प्रश्न तो प्रश्न रह गया कि विरोध क्यों नहीं किया, अगर पहचाना था तो आंसर कौन सा वाला सही है? पहचाना था। और क्यों नहीं विरोध किया था वो सुन लो। पहचाना था कैसे? क्योंकि बात किसकी है? हमारे दिव्य ज्ञान की है, दिव्य चक्षु की है, जो नेचुरल रूप से खुला था। परंतु जैसे जैसे कहा समय के साथ, जैसे सुबह में हम नींद करके उठे हैं, फ्रेश है, शाम होते होते आंखें थोड़ी क्या होती है? झुकती है ना पल की, उतनी फ्रेशनेस तो नहीं रहती है ना। तो ऐसी ज्ञान चक्षु भी हमारा त्रेता के एंड तक आते आते यूं होने लगा। हाँ, तो जब अभी पूरी नींद नहीं आई है, पूरा बंद नहीं हुआ है, तो यूं बंद होता है फिर खुलता है। नहीं, क्लास में भी ऐसे होता है ना, कई बार नींद आ रही होती है फिर ऐसे हो जाते हैं। तो थोड़ा पॉइंट सुनने में आता है और थोड़ा पॉइंट मिस हो जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। त्रेता के एंड में बुद्धि के साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा आंखें बंद हो रही, मतलब दिव्य चक्षु बंद हो रहे हैं और थोड़े से खुले। और चूंकि डेटा मन तो पहुंचा रहा है ना कंटिन्यूस, तो उसके आकर्षण में और लगा, इस आकर्षण का भी तो अनुभव कर लो ना।
और इसलिए उसने आकर्षण का अनुभव किया और दूसरे ही पल फिर आंख खुल गई, समझ में, और फिर तो पूरा ही शराब मिल गया। तो पत्थर बन जा माना पत्थर बुद्धि, बुद्धि में जो दिव्यता थी वो क्या हो गई, पत्थर माना जड़, जड़ता आ गई है। ये संसार क्या है, भौतिक संसार क्या है, प्रकृति के 5 तत्व क्या है, जड़ है। तब कहा पत्थर बुद्धि। कोई वैसी शिला नहीं बन गई सचमुच में, लेकिन बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। और उन पत्थर बुद्धियों को श्री राम जी का, शिव बाबा का ज्ञान का स्पर्श मिला, दृष्टि मिली, और हम पहले जैसे दिव्य बुद्धि वाले बन गए। और उसमें बताते हैं कि उसी क्षण गौतम भी वहाँ पहुँच गया। तो जब पहले हम कहानियाँ पढ़ते थे ना तो लगता था ये कहानियों में क्या वंडर होता है, अचानक कोई डिसअपियर हो जाता है और अचानक कोई अपीयर हो जाता है। हाँ, आज हमें यहाँ से वहाँ जाना है, सोचना पड़ता है गाड़ी कौन सी होगी, कितने बजे निकलना है, किसके साथ जाना है। यहाँ तो अचानक कोई टपक पड़ता है और अचानक कोई क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी वाली कहानी नहीं है, ये सारी सूक्ष्म तल वाली कहानी है। तो डेफिनेटली तुरंत ज्ञान क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा ना, अपीयर हो जाएगा ना। और फिर उस अहिल्या का गौतम के साथ फिर से कनेक्शन हुआ और दोनों फिर से अपना जीवन। तो अभी हम भी क्या है, विवेक के साथ कनेक्शन जुड़ गया ना, लेकिन अभी झूला तो झूल रहे हैं। कभी विवेक हावी है और कभी मन हावी है। तो फिर बाबा ने आज यही कह दिया, हाँ, स्नेह दिल जो हावी हो जाएगा दिल में तो वो रहेगा। तो दिल में किसको रखना है, हाँ, दिलाराम बाबा को। तब जाके माया और प्रकृति के तूफानों से सेफ रहेंगे। और तब जाके जो बाबा ने कहा 3 पास, हाँ, एक तो स्नेह में पास, दूसरा पास होना है, और तीसरा हर परिस्थितियों को पास करने वाला ही पास विद आनर बनेगा, माला के मण के बनेंगे। तो हम हैं ना वही लास्ट सो फास्ट वाले, सभी कौन बनेंगे, माला के मण के पास विद आनर। तो ये सुंदर सा लक्ष्य लेकर ही जाएंगे, तब जाके समझेंगे भट्ठी करना सफल हुआ। लेकिन इतनी अच्छी से हम अपने आप को चेकिंग करें कि मन कहाँ जा रहा है, विवेक बुद्धि विवेक को फॉलो कर रही है या मन को। इसीलिए ये एकांत दिया गया था। जो चेकिंग कह रहे थे ना हम, एकांत में चेकिंग, तो यही तो चेक करना था। ज्ञान विवेक क्या कह रहा है और मन क्या कह रहा है, और मैं किस तरफ जा रहा हूँ, इधर हूँ या उधर हूँ। और उसी आधार से फिर मुझे अपने आप को रियलाइज़ करना है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है उसको यहाँ से खींच के यहाँ लाने के लिए। और मतलब अभी अलबेलेपन की जीवन नहीं चलेगी, आलस्य वाली जीवन नहीं चलेगी। समय बहुत कम है, जो करना है सो अब कर ले, नहीं तो कब नहीं कर सकेंगे। तो भट्ठी में आए हो, अभी भी टाइम है। ऐसे दृढ़ संकल्प परिवर्तन के बाबा के साथ अवश्य करके जाना, तो भट्ठी में आना सफल हो जाएगा। और वहाँ जाने के बाद पुनः अपनी पर्सनल लेवल पे भट्ठी शुरू करेंगे, तब तो उसको पकड़ के इधर लेके आएंगे। यहाँ तो संकल्प करेंगे ना, ठीक है। ओम शांति।